बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजे से मुतालिक एमक्यूएम की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वकला को दरख्वास्त काबिल जमानत होने पर दलाइल देने की हिदायत कर दी है। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया है कि नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि इस मुआवजे की बात कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, हम क्या कर सकते हैं, जाकर मुआवजे की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में चलाएँ। तहरीक इंसाफ के रुकनी सिंध असम्बली मोहम्मद अली अजीज़ ने कहा है कि नस्ला टावर के मकीन खुदकुशियों की धमकी दे रहे हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मोहम्मद अली अजीज़ का कहना था कि सिंध हुकूमत जल्द मुआवजे का इंतज़ाम करे, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए। वहाँ पे हाल ये है, इस वक्त आप वहाँ पे जाएं, उनसे मिलें तो आपको आइडिया होगा। जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पे, बच्चा क्या, लेडीज़ क्या, वो कहते हैं उनका क्या कसूर है मुझे बताएं। वो कहते हैं हम कुछ भी होगा हम ऊपर से छलांग मार देंगे। कभी आप महसूस तो करें उनकी दर्द जाके। मैं जो सिर्फ वो मुझे तो आप यकीन करें रात दिन ये डर रहता है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हादसा हो जाए। इनको मैं यही कहता हूँ कि जाएं, फ़ौरन जाएं, इनको कंपनसेशन दें। वहाँ पे बिजली काट दी है, गैस काट दी है, पानी काट दी है, फिर भी वो उनका क्या कसूर है बेचारों का। उनका ये कसूर है कि इन्होंने वहाँ पे वो नस्ला टावर में क्या फ्लैट ख़रीद लिया। उनका क्या कसूर है? उनके पास तो हर किस्म के डॉक्यूमेंट, रेगुलराइज डॉक्यूमेंट मौजूद है, हर चीज़ से प्रूफ डॉक्यूमेंट मौजूद है। उनका क्या कसूर है? आज क्यों नहीं जाते ये लोग वहाँ पे? सिर्फ ये बातें करते हैं, सिर्फ यही को बस हाँ पैसा, यहाँ पे इनको पैसा देना पड़ रहा है और इनको पैसा मिल नहीं रहा। तो मेरी आज फिर अपील है कि ये जाएं और जाके वहाँ पे लोगों को कंपोजिशन दें पैसा, जिसका जो हिसाब किताब के हिसाब से जो पैसा बनता है वहाँ पे दिया जाए फ़ौरन। सिंध हाई कोर्ट ने मोहटा पैलेस में गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाने के हुक्म के खिलाफ एक और अपील मोहटा पैलेस गैलरी ट्रस्ट और सिंध हुकूमत की अपील के साथ मुंसलिक कर दी है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मोहटा पैलेस का एरिया एक रिहायशी एरिया है, जहाँ मेडिकल कॉलेज तामीर नहीं हो सकता। मेडिकल कॉलेज की तामीर से एरिया मुतासिर होगा। दालों की सप्लाई के मामले पर कराची में यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की होलसेलर्स और रिटेलर्स से मुलाकात हुई। सदर होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को अदायगियों का पाबंद बनाए। गरीब आवाम को सस्ती अशिया की फरहमी। यूटिलिटी स्टोर इंसामिया ने दालों की सप्लाई के मामले पर होल सेलर्स और रिटेलर्स के साथ सर जोड़ लिए। मेरिट होटल में होलसेल और ग्रोसरीज एसोसिएशन से मुलाकात में एमडी यूटिलिटी स्टोर ताहब बिन अजीज और जीएम मार्स खान ने शिरकत की। होल सेलर्स, रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स भी मुलाकात में शामिल रहे। होल सेलर ग्रोसरी एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स इंसामिया अदायगियों की यकीन दहानी करवाने में नाकाम है। हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सब्सिडाइज अशिया ही यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त करे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ के लिए बनाया गया था, उसका जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करना चाहिए। इसमें सिर्फ चीनी, आटा, दालें और तेल दिया जाए और एक बच्चों का दूध रखा जाए, ताकि कस्टमर आए तो उनको दूसरी चीज़ें, झाड़ू नहीं लेना है, उसमें दूध पेस्ट नहीं लेना है, वो तो रिलीफ के लिए आ रहा है आपके पास। तो आप कम से कम रिलीफ अनाउंस करें। ये रिलीफ आवाम तक पहुंचता ही कोई नहीं है। होलसेलर का कहना है कि 22 करोड़ की आबादी में 5,900 यूटिलिटी स्टोर्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफा करे। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में महंगी ग़िज़ाई अजनास सस्ती ना हो सकें। 2 माह के दौरान मसाले की कीमतों में 50% इजाफा हुआ, तो वहीं दालें भी 30% तक महंगी हो गईं। मार्केट में होलसेल में 96 रुपये फ़ी किलो पर आने वाली चीनी 100 रुपये से नीचे ना आ सकी और ताहाल शहर में चीनी 110 रुपये और इससे ज़ायद पर फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब आटा भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गया। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की की हैसियत से फ़हीम खान ने चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख को ज्वाइनिंग दे दी है। चार्ज संभालने के बाद फ़हीम खान ने बल्दिया शर्की के मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात की है। इस दौरान उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की सरबराही में ज़िला शर्की को बेहतरीन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बल्दिया शर्की में अदालत उज़्मा के अहकामात और कमिश्नर कराची के हिदायत के बावजूद गैर कानूनी इश्तिहारात की भरमार है। इसके बावजूद सरकारी ख़जाने में कुछ नहीं आ रहा।
शाराए फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड और बहादुराबाद समेत हर जगह गैर कानूनी इश्तिहारात से भरी हुई हैं। कहीं फौलादी मटेरियल के बिल बोर्ड इमारतों पर लगे हुए हैं तो कहीं बैनर्स और पोल साइन मौजूद हैं। स्ट्रीट लाइट्स के पोल स्टीमर से भरे हुए हैं। मैं तकरीबन तमाम शहरों पर ही देखता हूँ, DMC इसकी तमाम शहरों पे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में हसन स्क्वायर पे भी लगे हुए हैं, इधर भी बादाबाद पे भी लगे हुए हैं। अदालती फैसले के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी सूरत एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इदारा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के गैर कानूनी अमल को रोकने में नाकाम दिखाई दिया। स्ट्रीट लाइट रोशन हो या ना हो, पोल स्टीमर से खाली दिखाई नहीं देते, जबकि स्टीमर गिरने से हादसात के वाकयात भी रुनुमा हो रहे हैं। किसी का कोई इख्तियार नहीं बन सकता, हर इंसान अपना मददगार है। जब कोई चीज़ गिरता है तो उस टाइम में हादसे के मुआवजे पर पेश है ना, गवर्नमेंट नजर आती है। ये बिल्डिंग गिर जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है, मर जाता है आदमी, यही बात है। बल्दिया शर्की में इश्तिहारात की भरमार देखकर ऐसा लगता है कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की मद में बेतहाशा टैक्स वसूली हो रही है, मगर इस मद में सालाना चंद लाख रुपए ही जमा हो रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद की मुतादिद शहराएं इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं। कोरंगी मेहरान टाउन का मरकजी रोड अपनी हालत पर नुकसान है, जबकि क्लिफ्टन बिलाल हाउस से शरीन जना कॉलोनी तक सड़क के दरमियान मौजूद बरसाती नाले की छत ही नहीं है। कोरंगी के अहम शहरा से गुजरने वाले शहरी इंतहाई अजियत से दो चार। मेहरान टाउन का मरकजी रोड 1.5 साल से ज़बूहाली का शिकार है। तवील अरसे से मौजूद सीवरेज के पानी के बायस सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। रोड के करीब ही कायम फैक्ट्रियों की इंतजामिया इस मसले से शदीद परेशान है। कहते हैं हमारी फैक्ट्रियों के सामने सीवरेज का पानी इंतहाई गंदा मंजर पेश कर रहा है, जबकि रिहायशी भी इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर हैं। साल हो गया है और गाड़ियाँ, हम अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लोड होती हैं। सारी गाड़ियाँ जो मेन गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, वो हमारे तरफ से जा रही हैं। इतनी प्रॉब्लम का सामना है। अभी लास्ट टाइम कंटेनर आया हुआ था, हमारा दरवाजे पे लगा हुआ था, सारी गाड़ी हटा के उनको जगह दी हमने। सारा सामान भी उतारा है। बहुत सामना है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत परेशानी है यहाँ पे तो बहुत मसाइल है। ये पानी का मसला है, देख सारा रोड टूटा फूटा हुआ है। दूसरी जानिब क्लिफ्टन का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बिलावल चौरंगी से शीरीन जिना कॉलोनी तक रोड के दरमियान कायम बरसाती नाला भी इंतहाई अबतर हालत में है। नाले की छत ही मौजूद नहीं, न ही कोई हिफाजती बाड़ लगाई गई है, जो कि हादसात का सबब बन सकती है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने का वक्त आ चुका है और वो जल्द जाएंगे। हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। हालात में तब्दीली की बातें कराची तक सुनने को मिल रही हैं। इस्लामाबाद की हवाएं कराची तक महसूस हो रही हैं। लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। मैंने आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल दिए। ये अगर आइन के तरीके से चला नहीं सकती तो इसके जाने का टाइम आ गया और इंशाअल्लाह ताला ये जल जाएगी। ना समझ लोगों का एक मजमा जमा हो गया। तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है रिगार्डिंग दी ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन, वो हमने मंजूर करना है या नहीं करना है, कितने हद तक मंजूर करना है। उसमें लफ्ज़ लिखा है अप्रूवल का, विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो अप्रूवल मेरी आई नहीं है। मैंने अपनी काबीना से हिदायत ली है, कल काबीना का इजलास है। तो ये मसला ये सारा है कि इनको ना आइन की समझ है, ना किसी कानून की समझ है। मैंने आपको आइन का बता दिया, AG 154(7) आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वक्त तक सेंसस फाइनल नहीं हुआ। ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। निसार खोड़ो कहते हैं मरदमशुमारी पर CCI में सिंध के एतराज़ात के बावजूद बिल एक तरफा मंजूर कर लिए गए। ट्रांसजेंडर ने भी सियासत में कदम रख दिया। सिंध के ट्रांसजेंडर भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कराची कैंप ऑफिस में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, सूबाई वजीर सईद गनी और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसजेंडर ने वफाकी हुकूमत को भी ना बख्शा। बोले महंगाई ने जीने का हक भी छीन लिया। महंगाई का एक तूफान मचा हुआ है, जहाँ पे एक गरीब आदमी शाम को सोचों में गुम हो जाता है। यकीन जान ले, मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ। मैं जब घरों में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि बिंदिया जी हमें समझ नहीं आता है कि क्या हम अपनी बच्चियां जब बच्चों को रोड पे भीख मांगने के लिए भेजें
ये इन लोगों ने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निसार खोड़ो भी सिंध में मौजूद अपोजिशन पर खूब गर्जे बरसे। बोले MQM GDA PTI गद्दारे सिंध हैं, जिन्होंने मसलहत का शिकार होकर मर्दमशुमारी पर पार्लियामेंट में वोट करके सिंध के साथ सौदेबाजी की है। उन्हें हमेशा गद्दारे सिंध के तौर पर याद रखा जाएगा। तहरीके इंसाफ को मैं गद्दारे सिंध कहता हूँ, मैं MQM को भी गद्दारे सिंध कह रहा हूँ, जो सिंध से ताल्लुक रखने वाली GDA है उसको भी गद्दारे सिंध कहता हूं कि अपने वसीलों पर अपने हिस्से को कंप्रोमाइज करके, और अगर उन्होंने यस में वोट दिया है तो सिंध के लोग याद रखें और याद है उनको कि उनको गद्दार के नाम से पुकारा जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने शिकवा किया कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंतखाबात में मुसल्लत करने की साजिश करके इलेक्शन कमीशन की खुदमुख्तारी पर भी हमला किया गया है। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। की इलेक्ट्रिक की जानिब से कुरंगी पावर प्लांट पर ब्लैक स्टार्ट की जानिब मुतारिफ करवा दी गई है, जबकि सहूलत से पावर यूटिलिटी को बिजली की गैर मुंतका बंदिश की सूरत में खुद बहाली की सलाहियत हासिल होगी। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुरंगी पावर कम्प्लेक्स और BQPS3 में आईलैंडिंग की सहूलत भी मौजूद है। ब्लैक स्टार्ट टेक्नोलॉजी की तनसीब के बाद 220 kV ट्रांसमिशन लाइन को भी अपग्रेड किया गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे सस्ता होकर 174 रुपये से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये 20 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक लग गए। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये से भी नीचे आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये 79 पैसे से कम होकर 173 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 97 पैसे सस्ता हो चुका है। AKD ग्रुप चेयरमैन अकील करीम डैडी का कहना है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है, तो रुपए की कदर में तेजी से अचार चढ़ाव दुरुस्त नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक माह का डेटा देखकर फैसले नहीं करना चाहिए। डॉलर जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं कि ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब स्टेट बैंक के पास इतने अच्छे रिजर्व हैं और इकोनॉमी के सारे ही नंबर अच्छे हैं, और अगर कोई ये कहे कि 1-2 महीने के नंबर पे हम डिपेंड करें, तो 36 महीने के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में सही हो जाएगा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये 20 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर 177 रुपये से कम होकर 175 रुपये 80 पैसे का हो गया। यूरो 2 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 198 रुपये 90 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपये सस्ता होकर 236 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमराती दिरहम 49 रुपये 45 पैसे पर बरकरार रहा और सऊदी रियाल 30 पैसे सस्ता होकर 46 रुपये 15 पैसे का हो गया। कराची प्रेस क्लब की जानिब से मारूफ सनतकार अकील करीम और चेयरमैन आबाद मोहसिन शेख खानी के एजाज़ में तकरीब हुई, जिसमें इन्हें कराची प्रेस क्लब की एजाज़ी रुकनियत भी दी गई। मारूफ ताजिर अकील करीम डैडी और चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कराची प्रेस क्लब के ताहयात एजाजी मेंबर बन गए। प्रेस क्लब में दोनों मारूफ शख्सियत के एजाज में तकरीब सजाई गई, जिसमें सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली और सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रेस क्लब की एजाजी रुकनियत पेश की। अकील करीम डैडी ने ताहयात एजाजी मेंबरशिप देने पर कराची प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा किया। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि इतने अरसे से मैं यहाँ मिलना जुलना सबसे ही है माशाअल्लाह, और आज मैं हकदार बना आपकी मेंबरशिप का, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। वैसे तो मैंने ऑनररी डिग्रियां मैंने काफ़ी ली हुई है ऑलरेडी, लेकिन इसकी जितनी मुझे खुशी है शायद वो पहले कभी भी नहीं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना था कि वो कराची प्रेस क्लब को अपना घर समझते हैं और सहाफ़ियों और कराची प्रेस क्लब को हमेशा सपोर्ट करने की सोच रखते हैं। एक एजाज़ी रुकनियत देना हमारे लिए एक ऑनर की बात है, और मैं कहता हूँ कि मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ पूरी टीम का, आप सब का, और इसी तरह एक बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ हो से हमें पता है सहाफ़ियों के जिस तरीके से है, तो हम किस तरह उससे बेहतर कर सकते हैं। अकील करीम डैडी और मोहसिन शेखानी ने कराची के सहाफ़ियों के मसाइल ख़ुसूसन रिहाइश से मुतल्लिक मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। तकरीब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। पाकिस्तान में तैनात यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला का मीनारा का कहना है कि कोरोना के दिनों में यूरोप में मकीम ताजिरों ने मईशत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की जिद्दत अपनानी होगी।
EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला कामिनारा का कहना था कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल आला दर्जे का है। GSP प्लस का दर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मसनूआत यूरोपीय मार्केट में फैल रही हैं। Try and diversify exports from Pakistan into the EU, both in the context of products, because already Pakistan is exporting very successfully textiles and things like shoes into the EU. एंड्रोला कामिनारा का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिसने कोविड मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जिद्दत और टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाए तो पाकिस्तानी मईशत तरक्की कर सकती है। There's no limit to how much Pakistan can export into the European market, and the potential is huge. That number could even double if there were more industries exporting more types of products going into the EU market, and also more SMEs were involved in these exports. मुशीर सनत और तिजारा रज़ाक दाऊद का कहना था कि यूरोप क्वालिटी और नई रेंज मांगता है, जिसके लिए पाकिस्तानी इदारों को तैयार रहना चाहिए। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में आलूदगी का सिलसिला बरकरार है। डॉक्टर्स ने शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा दिया। मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम के मास्क दस्तयाब हैं। आलूदा हवा के ढेरे शहरी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद शहरियों को आलूदगी से महफूज रखने वाले मास्क की तलाश। जी हाँ, मैं बेसिकली इसकी पोल्यूशन की वजह से ही गला ख़राब होना और ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, गले पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से इसीलिए मास्क लेने आया था मैं भी यहाँ। दुकानदारों के मुताबिक आलूदगी से बचाव के लिए मार्केट में कोरियन मास्क दस्तयाब हैं, जिसकी बनावट आम मास्क से अलग है। मैम ये आता है 50 रुपए का, हम बेचते हैं 60 रुपए का। ज़्यादातर लोग क्या है कि ना ये लेते हैं, क्योंकि जो डस्ट होता है और जो पोल्यूशन होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए ये ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं और यूज़ भी यही करते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला सर्जिकल मास्क आपको आलूदगी से नहीं बचाता। सांस की बीमारियों से महफूज रहना है तो ऐसा मास्क इस्तेमाल करें जिससे आपकी नाक और मुंह आलूदा हवा से मुकम्मल महफूज रह सकें।